नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ मैं एसआर जी के एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने ना एक एचएससी की स्पेशल सीईटी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज एमसीक्यू सीरीज 3 पार्ट देखेंगे। तो चलिए माँ सरस्वती जी का नाम लेकर हम आज का ये अपना वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है जी। जय माँ सरस्वती जी। जय माँ सरस्वती जी। ठीक है जी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जी, पहला क्वेश्चन डायरेक्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भगवान महावीर भगवान महावीर को कौन सी नदी के तट पर कौन सी नदी कौन सी नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कौन सी नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है जी। ऑप्शन ए रहेगा सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। ऑप्शन बी रहेगा आपका रिजुपालिका नदी। रिजुपालिका नदी। रिजुपालिका नदी। रिजुपालिका नदी। ऑप्शन सी रहेगा आपका गंगा नदी। गंगा नदी। गंगा नदी। और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, भगवान महावीर को कौन सी नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऐसे भगवान जो गौतम बुद्ध थे उनको भी ऐसे नदी के तट पर ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो भगवान महावीर को कौन सी नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? क्वेश्चन ई। और ऑप्शन ए सरस्वती नदी, ऑप्शन बी रिजुपालिका नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रिजुपालिका नदी है जी। ठीक है, और जो भगवान महावीर थे ना, ये जैनी थे। ठीक है, जैन धर्म के प्रतिपादक, जैन धर्म से संबंध इनका। ठीक है, और सरस्वती नदी को कई बार क्वेश्चन आता है कि हरियाणा की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? हम यमुना या ऑप्शन में जो कहते हैं, वैसे राइट आंसर का सरस्वती नदी रहेगा। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। ठीक है, गंगा नदी ये हरियाणा के अंदर बहती नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर को रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, कथकली कथकली कौन से कथकली कौन से राज्य का नृत्य है? कौन से राज्य का नृत्य? कौन से राज्य का नृत्य है? तो ऑप्शन ए रहेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी रहेगा तमिलनाडु। 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 ऑप्शन सी केरला। ऑप्शन सी केरला। और ऑप्शन डी उड़ीसा। दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि कथकली कौन से राज्य का नृत्य है? ठीक है, आपको पता है कि हर एक जो राज्य है उसके कुछ ना कुछ भी अपने लोक नृत्य होते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन अब पूछा है कि कथकली कौन से राज्य का नृत्य? तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो जी ये केरल का है। ठीक है जी, केरल का। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी। तमिलनाडु का भरतनाट्यम
भरतनाट्यम, केरल का कथकली, केरल का कथकली और ओडिशा का ओडिसी है। ठीक है जी, ओडिसी है। ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अभियोग से, राष्ट्रपति के अभियोग से संबंधित अनुच्छेद, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रहेगा अनुच्छेद 61। ऑप्शन ए अनुच्छेद 61। ऑप्शन बी अनुच्छेद 63। ऑप्शन बी अनुच्छेद 63। ऑप्शन सी अनुच्छेद 65। ऑप्शन सी अनुच्छेद 65 और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी रहेगा आपका अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन ये कि राष्ट्रपति के अभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी अनुच्छेद 65 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 67। अभियोग में क्या होता है? अभियोग का मतलब ये है कि यूं पता लगे कि राष्ट्रपति जो है संविधान के बनाए हुए नियमों के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहा है, संविधान की उल्लंघना कर रहा है, तो उस समय क्या है? अभियोग एक आर्टिकल 61 के तहत है, यानी कि इसका आंसर 61। तो इसके तहत अभियोग है ना, वो लाया जाता है। भाई राष्ट्रपति भाई अपने कृत्यों का सही से निर्वहन नहीं कर रहा, तो उसको हटाने की प्रक्रिया को अभियोग कहते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पे अभियोग दर्ज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। वैसे आज तक किसी राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया भारत के अंदर। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नीति निर्देशक से संबंधित भाग कौन सा है? तो ऑप्शन ए रहेगा पंचायत गठन। पंचायत गठन। ऑप्शन बी रहेगा नागरिक संहिता। नागरिक संहिता। नागरिक संहिता। ऑप्शन सी रहेगा सहकारी समितियां। सहकारी समितियां। सहकारी समितियां उन्नत करना। सहकारी समितियां उन्नत करना। सहकारी समितियां उन्नत करना। और ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। दोस्तों आपको पता है कि नीति निर्देश से संबंधित भाग कौन सा है? क्वेश्चन ही है डायरेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए पंचायत गठन, ऑप्शन बी नागरिक संहिता, ऑप्शन सी सहकारी समितियों को उन्नत करना और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी है जी। तो ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कोशिश रही है कि हर एक सब्जेक्ट से एक दो तो क्वेश्चन उठाए जाएं, और ऐसा किया भी है। फिर भी आपको अगर लगे नहीं किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं आया मैथ को रीजनिंग को छोड़ के, तो मुझे बताना, ठीक है। नेक्स्ट है हिमालय की चोटी। हिमालय की चोटी, हिमालय की चोटी कंचनजंगा। हिमालय की चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? की ऊंचाई कितनी है? की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रहेगा 8848 मीटर। 8848 मीटर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 8586 मीटर। 8586 मीटर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी रहेगा 8392 मीटर। 8392 मीटर। और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी रहेगा 8447 मीटर। 8447 मीटर। दोस्तों क्वेश्चन हिमालय की चोटी एक कंचनजंगा, उसकी ऊंचाई कितनी, ठीक है। ऑप्शन ए 8848 मीटर, ऑप्शन बी 8586 मीटर, ऑप्शन सी 8392 मीटर, ऑप्शन डी 8447 मीटर। माउंट एवरेस्ट भी हिमालय की एक चोटी है, वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब कंचनजंगा के बारे में पूछा, कंचनजंगा वैसे भारत के अंदर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 8586 मीटर है जी, ठीक है। और ये असम हिमालय में आती है, ठीक है। ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सह्याद्री, सह्याद्री पर्वतमाला, सह्याद्री पर्वतमाला भारत के, भारत की कौन सी दिशा में अवस्थित है? कौन सी दिशा में अवस्थित है? भारत की कौन सी दिशा में अवस्थित है? तो ऑप्शन ए उत्तर दिशा, उत्तर दिशा। ऑप्शन बी दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा। ऑप्शन सी पूर्व दिशा, और ऑप्शन डी पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा। दोस्तों क्वेश्चन सह्याद्री पर्वतमाला भारत की कौन सी दिशा में अवस्थित है, ठीक है। ये नहीं पूछा कि कौन से राज्य में प्रसार है या कौन कौन से राज्य में प्रसार है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन ए उत्तर दिशा, ऑप्शन बी दक्षिण दिशा, ऑप्शन सी पूर्व दिशा, ऑप्शन डी पश्चिम दिशा। तो इसका राइट आंसर पश्चिम दिशा है जी। और ये पश्चिम घाट है ना, उसी का नाम सह्याद्री पर्वतमाला है, ठीक है। ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन के सिद्धांत का, के सिद्धांत का, उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन, का प्रतिपादन किसने किया था? का प्रतिपादन किसने किया था? उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रहेगा आपका हार्गे ड्यू ब्रिज, हार्ग्यू ड्यू ब्रिज, हार्ग्यू ड्यू ब्रिज। ऑप्शन बी आपका थॉमसन, थॉमसन। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी फ्रेडरिक रेडजेल, फ्रेडरिक
रेटजेल, फ्रेडरिक रेटजेल। और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों साइंस के अंदर बहुत से थीसिस या बहुत से ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उनको आविष्कार किए गए, या बहुत सौ के ऊपर है ना, मतलब उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी या किसी सिद्धांत के अंदर कुछ और चेंजिंग करके उसको प्रस्तुत किया। तो ऐसे एक उस परिवर्तन का सिद्धांत है भाई, इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम, मतलब कि सबसे पहले जो परिवर्तन का सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन है हार्ग्रीव्स, ऑप्शन बी थॉमसन, फ्रेडरिक रेटजेल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हार्ग्रीव है जी। ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्त को जमाने में, रक्त को जमाने में मुख्य रूप से, मुख्य जमाने में मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ सहायक है? कौन सा पदार्थ सहायक है? कौन सा पदार्थ सहायक है? सहायक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रहेगा आपका ग्लूकोगोन, ग्लूकोगोन। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी रहेगा आपका, ऑप्शन बी रहेगा प्रोथ्रम्बिन, प्रोथ्रम्बिन। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी रहेगा हिपेरिन, ऑप्शन सी रहेगा हिपेरिन। और ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन, रक्त को जमाने में मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ सहायक है? ऑप्शन ए ग्लूकोगोन, ऑप्शन बी प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन सी हिपेरिन और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हिपेरिन है जी। ठीक है, हिपेरिन है। अब देखिए रक्त को कब जमाना पड़ता है, मतलब चोट लग गई एकदम से रक्त बाहर निकलता है, तो उसमें क्या होता है, फिर वहां पे रक्त जमता है। तो जैसे रक्त बाहर निकलता है, चोट लगती है, तो फिर धीरे धीरे वो खून जम जाता है। फिर हम जैसी भाषा में बोलते हैं खून आ गया, फिर क्या धीरे धीरे चमड़ी आ जाती है और वापस से प्रॉपर हो जाता है। तो रक्त को जमाने में मुख्य रूप से सहायक तो हिपेरिन, वैसे प्रोथ्रोम्बिन ग्लूकोगोन भी हेल्प करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से पूछा है इसलिए हिपेरिन का राइट आंसर है। ठीक है। और देखो कई बार डायलिसिस होती है, किसी की किडनी की प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे क्या है, रक्त के अंदर से हिपेरिन को निकाल लिया जाता है क्योंकि रक्त शरीर से बाहर आ गया है। और जब वापस रक्त शरीर के अंदर जाता है ना, तो फिर हिपेरिन उसके अंदर मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक, शिक्षक शब्द, शिक्षक शब्द के बहुवचन, शिक्षक शब्द के बहुवचन शब्द का चयन कीजिए, बहुवचन शब्द का चयन कीजिए। शिक्षक शब्द के बहुवचन शब्द का चयन कीजिए, कीजिए। शिक्षक शब्द के बहुवचन शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए शिक्षकों, ऑप्शन ए शिक्षकों, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी शिक्षक गण, शिक्षक गण, शिक्षक गण। और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी शिक्षिका, शिक्षिका, ऑप्शन डी शिक्षिका।
दोस्तों ये क्वेश्चन हिंदी से आपको पता है, देखते पता चल गया। तो शिक्षक शब्द का बहुवचन रूप पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए शिक्षकों, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी शिक्षकगण और ऑप्शन डी शिक्षिका। तो इसका राइट आंसर शिक्षकगण है जी। ये गण शब्द है ना, कई ऐसे शब्द जिनके पीछे गण लगाते हैं तो उसका बहुवचन बन जाता है। जैसे अध्यापक का तो अध्यापक गण कर देते हैं, ठीक है। तो कई ऐसे शब्द जिनके पीछे गण लगाते हैं उनका बहुवचन रूप बन जाता है। ये हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाशक्ति। यथाशक्ति शब्द में, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी रहेगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी रहेगा क्रमधारीय समास, कर्मधारीय समास, कर्मधारीय समास। और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी रहेगा अव्ययभावी समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास और ऑप्शन डी अव्ययभावी समास। तो इसका राइट आंसर अव्ययभावी समास है जी। यथा, ठीक है, यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, ठीक है। यानी कि रसोई घर, रसोई के लिए घर, ऐसे अगर उड़ाते हैं ना तो वहां पे अव्ययभावी समास होता है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय, 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 अंतरराष्ट्रीय परमाणु, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय, का मुख्यालय, का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? कहाँ स्थापित है? कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रहेगा आपका वियना, ऑप्शन ए वियना। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी रहेगा हनोई, ऑप्शन बी रहेगा हनोई, ऑप्शन बी रहेगा आपका हनोई। ऑप्शन सी रहेगा जिनेवा, ऑप्शन सी रहेगा जिनेवा। और ऑप्शन डी रहेगा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी रहेगा न्यूयॉर्क। दोस्तों हमारा क्वेश्चन की अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इट्स मीन की मतलब जो अपने वर्ल्ड लेवल की जो एक न्यूक्लियर एजेंसी है उसका जो हेडक्वार्टर वो कहां पे सिचुएटेड है ना? तो ऑप्शन ए वियना, ऑप्शन बी हनोई, ऑप्शन सी जिनेवा और ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर वियना है जी, ठीक है। वियना को अपडेट करो, वीराना हो गया, जहां परमाणु बम डालते वैसे वीरान हो जाता है ना। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रहेगा 1 नवंबर,
1 नवंबर। ऑप्शन बी 26 जनवरी। 26 जनवरी। ऑप्शन सी 25 अक्टूबर। ऑप्शन सी 25 अक्टूबर। और ऑप्शन डी 21 सितंबर। ऑप्शन डी 21 सितंबर। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पता ही है कि अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, मतलब डायरेक्ट तारीख ही पूछी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए 1 नवंबर, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 25 अक्टूबर, ऑप्शन डी 21 सितंबर। तो इसका राइट आंसर 21 सितंबर है जी, ठीक है। ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर सब्जेक्ट से एक तो दो क्वेश्चन दिए हैं, फिर भी आपको लगे किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन दे दिए छोड़ के इंग्लिश, रीजनिंग और करंट अफेयर को, तो मुझे बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों में व्यापक वृद्धि दर्ज की जाए, व्यापक वृद्धि दर्ज की जाए तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रहेगा महंगाई। ऑप्शन बी रहेगा मुद्रास्फीति। ऑप्शन सी रहेगा मुद्रास्फीति। और ऑप्शन डी रहेगा मुद्रा अभाव। दोस्तों, वस्तुओं की कीमतों में और सेवाओं में व्यापक वृद्धि दर्ज हो जाए तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? भाई कोई चीज आज 2 रुपए की मिली, कल को 5 की हो गई, ठीक है। जैसे हम बस से जा रहे 10 रुपए की, कल को 15 हो गया, तो इस तरह से जो वृद्धि दर बढ़ जाए तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए महंगाई, ऑप्शन बी मुद्रास्फीति, ऑप्शन सी मुद्रास्फीति, ऑप्शन डी मुद्रा अभाव। तो इसका राइट आंसर मुद्रा अभाव है, मुद्रास्फीति है जी। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो बजट की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन कौन से देश ने किया था? तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी रहेगा आपका
और ऑप्शन डी जापान। दोस्तों जीरो बजट ये एक प्रणाली है जिसके तहत बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो सबसे पहले ये जो अवधारणा थी इसका प्रतिपादन कौन से देश ने किया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ओशिनिया और ऑप्शन डी जापान। तो इसका राइट आंसर अमेरिका है जी। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की व्याख्या अब आगे देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो करेक्ट मॉडल वर्ब से है। करेक्ट मॉडल वर्ब, करेक्ट मॉडल वर्ब। तो ये है इसका आई थिंक, आई डैश हैव, आई थिंक आई डैश हैव failed, I have failed the test, but I am not sure, ऑप्शन ए रहेगा सेल, ऑप्शन बी रहेगा O2, ऑप्शन सी रहेगा आपका माइट और ऑप्शन डी रहेगा आपका नोटा, नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों ये करेक्ट मॉडल वर्ब का एक इंग्लिश से एमसीक्यू है। इसका देखिए ये मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है। वैसे आई थिंक आई डैश हैव फेल्ड द टेस्ट बट आई एम नॉट श्योर। ठीक है, ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी माइट और ऑप्शन डी नोटा। तो इसका राइट आंसर रहेगा जी आपका माइट। ठीक है जी, माइट रहेगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रीपोजिशन से है जी। प्रीपोजिशन क्वेश्चन रहेगा आपका he gave a talk dash the CAUSES cases of dengue fever। ऑप्शन ए रहेगा ऑफ, ऑप्शन बी रहेगा ऑन, ऑप्शन सी रहेगा फॉर और ऑप्शन डी रहेगा ऑफ। तो दोस्तों हमारा ये एमसीक्यू इंग्लिश का प्रीपोजिशन से है और क्वेश्चन है ही गेव ए टॉक डैश द केसेस ऑफ डेंगू फीवर। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी फॉर, ऑप्शन डी ऑफ। तो इसका राइट आंसर ऑन रहेगा जी। ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बैंड in the river, a band in the river। पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है?
पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए रहेगा आपका एल के आडवाणी। एल के आडवाणी। एल के आडवाणी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी रहेगा चेतन भगत। चेतन भगत। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रहेगा वी एस न्यायपाल। वी एस न्यायपाल। वी एस न्यायपाल। और ऑप्शन डी। ऑप्शन डी रहेगा गीता मेहता। गीता मेहता। गीता मेहता। दोस्तों ये बुक है ए बैंड इन द रिवर, और इस बुक के राइटर ऑथर लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए एल के आडवाणी, ऑप्शन बी चेतन भगत, ऑप्शन सी वी एस न्यायपाल और ऑप्शन डी गीता मेहता। तो इसका राइट आंसर वी एस न्यायपाल है जी। ये हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों ये जो एमसीक्यू सीरीज है ना, ये आपके सेंट्रल लेवल तक के एग्जाम में काम आने वाली एमसीक्यू सीरीज है, ठीक है। हर तरह के क्वेश्चन में मैंने कोशिश की ऐड करने की, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई कमी नजर आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1917 के समय, वर्ष 1917 के समय, वर्ष 1917 के समय रूस, वर्ष 1917 के समय रूस में समाज कितने भागों में विभक्त था? कितने भागों में विभक्त था? विभक्त था। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए रहेगा 4 भाग। ऑप्शन बी 3 भाग। ऑप्शन सी 2 भाग। और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन वर्ष 1917 के अंदर जो एक रूस देश है वो कितने भागों में बटा हुआ था, ठीक है। यानी लोगों में भी उनके श्रेणी के हिसाब से उनका भाग बना रखा था, भाई को ज्यादा खाने पीने वाले या ज्यादा अमीर इस तरह के, ठीक है। तो इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए 4 भाग, ऑप्शन बी 3 भाग, ऑप्शन सी 2 भाग और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा जी ऑप्शन बी 3 भाग, ठीक है। ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली देवी का मेला, काली देवी का मेला, काली देवी का मेला हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए रहेगा करनाल। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी रहेगा फरीदाबाद। फरीदाबाद। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रहेगा हिसार। ऑप्शन सी हिसार। और ऑप्शन डी पंचकुला। ऑप्शन डी पंचकुला। दोस्तों हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत मेले लगते हैं, उनमें से क्वेश्चन है काली देवी का मेला कौन सी जगह लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी पंचकुला। तो इसका राइट आंसर हिसार रहेगा। हिसार इसका राइट आंसर है। हिसार के हांसी में काली देवी का मेला लगता है, ठीक है। ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चौधरी छोटू राम जी। चौधरी छोटू राम जी। चौधरी छोटू राम जी का निवास स्थल, निवास स्थल प्रेम निवास, प्रेम निवास कहाँ अवस्थित है, कहाँ स्थापित है, कहाँ स्थापित है, कहाँ स्थापित है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रहेगा आपका भिवानी, भिवानी। ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन बी रोहतक। ऑप्शन सी रहेगा आपका पानीपत, पानीपत। और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी रहेगा फरीदाबाद, फरीदाबाद, फरीदाबाद। क्वेश्चन है चौधरी छोटू राम जी का निवास स्थल प्रेम निवास कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए भिवानी, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी पानीपत और ऑप्शन डी फरीदाबाद। तो इसका राइट आंसर रोहतक है जी। ठीक है, देखिए चौधरी छोटू राम जी की कल जयंती थी और उनकी मृत्यु लाहौर में हुई थी। ठीक है, और अपने रोहतक के अंदर ही बोलते चंदन की लकड़ी और गाय की देसी घी से उनका दाह संस्कार किया गया था। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजनीगंधा, रजनीगंधा के फूलों का, रजनीगंधा के फूलों का सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक उत्पादन, सबसे अधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है? कौन सा जिला करता है? कौन सा जिला करता है? रजनीगंधा के फूलों का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा जिला करता है? ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी यमुनानगर, ऑप्शन बी यमुनानगर, ऑप्शन सी फरीदाबाद, फरीदाबाद और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी रोहतक, ऑप्शन डी रोहतक। हरियाणा प्रदेश में फूलों की भी खेती की जाती है। इस क्वेश्चन से पता चलता है तो रजनीगंधा के फूल है उनका सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है? ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी यमुनानगर, ऑप्शन सी फरीदाबाद और ऑप्शन डी रोहतक। तो इसका राइट आंसर फरीदाबाद है जी। ठीक है, फरीदाबाद के अंदर ईना की खेती बहुत ज्यादा की जाती है। ईना मतलब मेहंदी है ना, वो फरीदाबाद से ज्यादा प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रदेश का, प्रदेश का मुख्य रूप से, प्रदेश का मुख्य रूप से, प्रदेश का मुख्य रूप से भक्ति नृत्य कौन सा है? 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 तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रहेगा धमाल, धमाल। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी रहेगा चौपाया, पाया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी रहेगा आपका घोड़ी नृत्य। और ऑप्शन डी डेरू नृत्य, डेरू नृत्य। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन की प्रदेश का मुख्य रूप से भक्ति नृत्य कौन सा है? क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ऑप्शन ए धमाल, ऑप्शन बी चौपाया, ऑप्शन सी घोड़ी नृत्य, ऑप्शन डी डेरू नृत्य। ठीक है, तो हमारे इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का चौपाया नृत्य। ठीक है, चौपाया नृत्य इसका राइट आंसर है। ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्ण का टीला, कर्ण का टीला कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? कर्ण का टीला कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रहेगा आपका कैथल, ऑप्शन ए कैथल, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी जींद और ऑप्शन डी रोहतक, ऑप्शन डी रोहतक। तो दोस्तों कर्ण को आप जानते हो, दानवीर कर्ण, उनका टीला कौन से शहर में अवस्थित है? ऑप्शन ए कैथल, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी जींद, ऑप्शन डी रोहतक। तो इसका राइट आंसर कुरुक्षेत्र है जी। और एक बात और, अगर ऐसा कोई महाभारत कालीन कोई क्वेश्चन है, अगर आपको पता न चले आंसर कौन सा कुरुक्षेत्र ऑप्शन, तो उसको टिक कर देना, ठीक है? वो गलत हो सही, वो आगे की बात है, लेकिन कुरुक्षेत्र को प्रायोरिटी पे रखना, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्रा, मुर्रा भैंस का, मुर्रा भैंस का अनुसंधान, मुर्रा भैंस का अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान, मुर्रा भैंस का अनुसंधान संस्थान, संस्थान कहाँ कहाँ कार्यरत है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रहेगा आपका हिसार, ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी रहेगा मखदूम, ऑप्शन बी मखदूम, ऑप्शन सी रहेगा देहरादून, 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 ऑप्शन सी रहेगा आपका देहरादून, और ऑप्शन डी रहेगा आपका भरतपुर, भरतपुर। तो दोस्तों भैंस की एक नस्ल है मुर्रा भैंस, अब उसका रिसर्च सेंटर वो कहाँ पे स्थापित है, कहाँ पे कार्यरत है, ठीक है? तो ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी मखदूम, ऑप्शन सी देहरादून और ऑप्शन डी भरतपुर। तो इसका राइट आंसर भरतपुर जी, और भरतपुर राजस्थान के अंदर है जी, ठीक है? यहाँ के जाट राजा सूरजमल जी बड़े फेमस है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय व भैंस, गाय व भैंस जहां रहती हैं, जहां रहती है, गाय व भैंस जहां रहती है, उस जगह को, उस जगह को, उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उस जगह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रहेगा आपका बायर, ऑप्शन ए बायर, ऑप्शन बी सटाई, ऑप्शन सी सटाइल, ऑप्शन सी सटाइल, और ऑप्शन डी स्टेबल, ऑप्शन डी स्टेबल। दोस्तों क्वेश्चन है कि गाय में भैंस जहां रहती है, मतलब उनके रहने का स्थान, जहां पे उनको चारा पानी सब कुछ मिलता है, ऐसा करके, तो वो स्थान कौन सा? ऑप्शन ए बायर, ऑप्शन बी स्टाई, ऑप्शन सी स्टेल और ऑप्शन डी स्टेबल। तो इसका राइट आंसर बायर है जी, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और इसी के साथ आज की हमारी एमसीक्यू सीरीज समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को साझा कीजिए। और HRGK एक्सप्रेस के नाम से मैंने एक इंस्टाग्राम आईडी और एक फेसबुक पेज बना रखा है, आप अगर चाहें तो उन्हें ज्वाइन करें, क्योंकि फेसबुक पेज के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन डाले जाते हैं और अन्य जानकारी भी डाली जाती है, ठीक है, जो आपके लिए लाभप्रद है। अगर आपको वो ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों के साथ भी वीडियो को साझा कीजिए। वीडियो बारे कोई सुझाव हो तो मुझे जरूर बताएं। चलिए आप सब सदैव स्वस्थ रहो, खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।